अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद हूँ और आपके कुछ कॉमन सवालों के जवाब दूँगा, इससे सबका फ़ायदा होगा। तो ये कहते हैं जी, एक भाई 4 दिन पहले गाय को बैल के साथ क्रॉस करवाया, 2 दिन से खून निकाल रही है, इसका कोई इलाज बता दें। कोई इलाज नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं है। ये ऐसा होता है, कुछ गायें जो हैं हीट ख़त्म होने के बाद खून जो है वो निकालती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, बहुत से लोग ये पूछते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। गाय को लंपी स्किन हुई थी बहुत ज़्यादा, फिर ठीक हो गई और सो गई, यानी बच्चा दिया उसने। अब मिल्क फुटियाँ बन जाता है और जिस्म पर फिर दाने बनते जा रहे हैं, क्या करें? जी, लंपी स्किन दोबारा आ गई है, उन जानवरों में भी है जो पहले ही बीमार हुए थे और दूध फुटकियाँ बन जाता है। तो ये र्यूमन का यानी ओजड़ी का मसला हो सकता है, मैदे का मसला हो सकता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, बेहतर है आप डीवीएम डॉक्टर को चेक करवाएँ। या मीठा सोडा देने से भी दूध जो है वो ठीक हो जाता है। और जब दूध फुटियाँ आ रहा है, थनों से ही फुटियाँ बन के आ रहा है, तो ये मास्टाइटिस भी हो सकती है। अच्छा जी, और हैं, मेरी गाय सुबह में 5-10 दिन लेगी, इसके एक थन में दूध कम लग रहा है, कोई अच्छा मशवरा दें। तो ये डीवीएम डॉक्टर को चेक करवाएं। वैसे इससे जो है जब आप सिट्रिक एसिड देते हैं, यानी नींबू वगैरह देते हैं, तो इससे भी बहुत अफाका होता है, बहुत जो है थन ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बकरियां रखी हुई हैं और आप भेड़ों की तरफ आना चाहता हूँ दोस्त, तजर्बात से आगाह करें। बेहतरीन चीज़ है, आप दोनों चीज़ें रख के देखें, बल्कि छोटे बच्चे भी रख के देखें। जो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रही हो, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट कर रही हो, फिर उसमें आप ज़्यादा जानवरों को बढ़ाते जाएँ और दूसरे जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपको वो बिज़नेस जो है ठीक नहीं आ रहा प्रॉफ़िट, फिर आप उन जानवरों को कम करते जाएँ। तो ये अच्छा प्लान है। होता भी इसी तरह है और करना भी चाहिए इसी तरह। अब एक बंदे ने बच्चे रखे हुए हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी कंडीशंस इसी तरह हैं, उसके हालात, उसकी ज़मीन, उसका जो करना, उसकी जगह, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसको बकरियां रख के देख लेनी चाहिए, बकरियां बकरे, उससे ज़्यादा मुनाफा होता है, तो फिर वो बच्चों को छोड़ सकता है। कुछ को बच्चे, कुछ को कट्टे, कुछ को भेड़, कुछ को बकरियां, ये इसी तरह सूट करती हैं, तो आप उनसे प्रॉफ़िट ले सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है काम करने वाला बंदा है, वो कमज़ोर है, जब ज़्यादा बंदे नहीं मिलते, जब मैं ज़्यादा मज़दूरी नहीं दे सकता, तो ज़ाहिर है मैं छोटे जानवर रखूँगा जिनकी, जब मैं मशीनरी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या मेरे पास जगह कम है, तो मैं छोटे जानवर रखूँगा जिनकी मैनेजमेंट कम है। मुझे कोई कूलिंग सिस्टम नहीं लगाने, कोई ज़्यादा मिस्ट जो फव्वारा का सिस्टम है वो नहीं लगाना, बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं खरीदनी मुझे, और मुझे कोई कैटल क्रश भी नहीं लगाना। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि 3-4 बंदे हर वक्त हों और वो जानवर को, बच्चे को पकड़ें और हम टीका लगाएँ। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास, आप अगर आप इस तरह मेहनत नहीं कर सकते, तो आप बकरियाँ और बकरे रख सकते हैं बच्चों की निस्बत, और उनकी जो मैनेजमेंट है, उनको रिस्ट्रेन करना, उनको पकड़ना, इलाज करना, ये आसान होता है। अच्छा जी, कुर्बानी के बैल को बीमारी के दिनों में दाने निकले थे, बीमारी ख़त्म हो गई, निशान ख़त्म नहीं हो रहे, इलाज क्या होगा इसका? कोई इलाज नहीं होता भाई। अच्छा जी, जानवरों के जिस्म पर बहुत ज़्यादा चिच्चड़ लगे हैं, तो कोई इलाज बता दें। चिचड़ों की दवाएँ मिलती हैं, सैगोवान मिलता है, वेपन भी मिलता है। वो 1 सीसी या 1 ग्राम 1 लीटर पानी में हफ़्ते में 2-3 बार उन पे स्प्रे करें। स्प्रेयर ले लें जो फव्वारा होता है छोटा, वो बोतल के ऊपर लगा लें, दूर से स्प्रे करें। इस तरह आपको आलस भी नहीं होगी और आप आसानी से जानवरों के चिच्चड़ मार सकेंगे। और वैसे ही ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिच्चड़ जो हैं वो बहुत ख़तरनाक बीमारियां पैदा करते हैं। गाय हीट में नहीं आ रही, कंसेप्टल भी लगवाए हैं। मिनरल दें, डिवर्मिंग करें और मिनरल दें। और अगर कंसेप्टल लगवाएं फिर भी हीट में नहीं आ रही, तो आप पूरा प्रोटोकॉल लगवाएं। पूरा प्रोटोकॉल होता है, डीवीएम डॉक्टर से आप रब्ता करें। जी शुक्रिया।